क्लास वेलकम बैक। दिस इज़ आवर लेक्चर 4। डेटा फ्लो डायग्राम्स जो है हमारे पास अब रह गया था। डेटा फ्लो डायग्राम्स ये क्यों ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है अभी हम देखते हैं इस लेक्चर में। डेटा फ्लो डायग्राम्स, जिसको शॉर्ट में DFD भी बोलते हैं। DFDs represent the flow of data between different processes within a system। जाहिर सी बात है, नाम से जाहिर है फ्लो डायग्राम है तो डेटा के फ्लो के लिए होगा। डेटा फ्लो डायग्राम्स सिंपल एंड इंट्यूटिव, नॉट फोकसिंग ऑन डिटेल्स। सिंपल होता है, किसी डिटेल पे फोकस नहीं करता। टू डिस्क्राइब व्हाट यूजर्स डू रादर देन व्हाट कंप्यूटर्स डू। जो हमारा डायग्राम है DFDs, ये है व्हाट यूजर्स डू पे, कि यूजर्स क्या कर रहे हैं, उनका डेटा कहाँ से आना और जाना कर रहा है। अच्छा भाई, तो लिमिटेशंस क्या है कि इट फोकस ओनली ऑन फ्लोज, कि भाई फ्लोज होंगे तो पता चलेगा वरना नहीं पता चलेगा। डिसीजन पॉइंट्स या बेसिस इज़ नॉट इट, वो डिसीजन नहीं होता इसमें कि क्या करना है। ए फेल्स वाला जैसा कोई चीज़ नहीं होती। इट्स नॉट अ फ्लो डायग्राम, ओ सॉरी, इट्स नॉट अ फ्लो चार्ट, इट्स अ फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो क्या होता है, पाइप्स। अच्छा, उसके सिंबल्स डिस्कस कर लेते हैं, DFD के सिंबल्स के। डेटा फ्लो पाइपलाइंस थ्रू विच पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। एरोज, एरो से होता है, सिंपल सी बात है, फ्लोज जो है एरो से। एरोज आर लेबल्ड विद नेम ऑफ डेटा दैट मूव्स थ्रू। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एरो पे कोई लेबलिंग हो, ये ऑप्शनल है। फिर आता है DFD सिंबल डेटा स्टोर। इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ डेटा इन सिस्टम। रिपोजिटरी का मतलब है जहाँ हम डेटा को सेव करते हैं, वो रिपोजिटरी होती है हमारी। स्टैटिक डेटा होता है, चेंज नहीं हो सकता। डेटा हेल्ड फॉर प्रोसेसिंग, यहाँ पे डेटा जो है वो मुस्तकिल तो नहीं आएगा। डेटा इज़ हेल्ड और स्टोर्ड हेयर फॉर प्रोसेसिंग। नेम इज़ अ नाउन फ्रेज। नेम जो है वो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ कोई नंबर होगा, यहाँ कोई नेम होगा, आगे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस का सिंबल कैसा होगा, ऐसा होगा, या तो सर्कल होगा या इस तरह राउंडेड रेक्टेंगल जैसी चीज़ होगी। राउंडेड रेक्टेंगल या राउंडेड स्क्वायर हो सकता है। प्रोसेस क्या है, इट ट्रांसफॉर्म्स इनकमिंग फ्लो ऑफ डेटा इनटू आउटगोइंग। सिंपल एरो लेगा और एरो बाहर निकाल देगा। सिंपल ये आपके पास DFD के प्रोसेस क्या होता है, नंबर्ड होते हैं। नेम इज़ अ वर्ब या ऑब्जेक्ट फ्रेज, नाउन फॉर हाई लेवल सिस्टम्स। प्रोसेस क्या हो, प्रोसेस के ऊपर ऐसी चीज़ होती है, अभी आपने पिछली बार देखा है, लास्ट टाइम लास्ट में आपने देखो खाली है, यहाँ पे है ये फिल्ड कर दिया। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब कोई भी नाम होगा, ठीक है, इसका प्रोसेस का नंबर्ड होगा या नाम होगा, ठीक है, दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। एक्सटर्नल एंटिटीज़, एक्सटर्नल एंटिटीज़ का मतलब ऐसी एंटिटीज़ जो बाहर से, सोर्सेज डेस्टिनेशंस फॉर डेटा, या जहाँ से डेटा आ रहा है, जहाँ से सोर्स है या जहाँ की डेस्टिनेशन है डेटा के लिए। आउटसाइड द सिस्टम, नेम इज़ अ नाउन फ्रेज, इसका नाम भी होगा, ये कोई एक्सटर्नल एंटिटी होगी, कहीं बाहर से डेटा इनपुट हो रहा है या आउटपुट हो रहा है। फिर आता है कलेक्टर, डेटा को कलेक्ट करने के लिए। एक होता है कलेक्टर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, दोनों में डिफरेंस है, देख लीजिएगा, मैं आगे बता रहा हूँ। सेपरेटर, कलेक्टर क्या है, कलेक्टर क्या है, सेवरल डेटा फ्लोज कंबाइन हेयर, डेटा फ्लोज आते हैं इसमें और फिर नो प्रोसेसिंग अकर्स हेयर। सिंपल डेटा को कलेक्ट करता है, जैसे मल्टीप्लेक्स करेगा और उसको आगे भेजेगा। इसी तरह सेपरेटर की बात करें, सेपरेटर क्या होता है, करेक्टर होता है कलेक्टर, कलेक्टर के बाद आता है सेपरेटर। सेवरल डेटा फ्लो स्प्लिट फ्रॉम हेयर, जैसे डी मल्टीप्लेक्सर होता है, इसके पास की उसके पास भी कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। नो प्रोसेसिंग करेक्टर के पास, नो प्रोसेसिंग सेपरेटर के पास। उसका फ्लो ऐसा होता है, वहाँ पे आप यूँ समझ लो उल्टा डी होगा, यहाँ पे सीधा डी होगा, ठीक है, आउटपुट बाहर जा रहा होगा। रिंग सम ऑपरेटर, रिंग सम ऑपरेटर शोज टू पॉसिबल डेटा फ्लोज, ओनली वन इज फॉलोड, ठीक है, मतलब यहाँ भी कोई डिसीजन नहीं है, जॉर जैसी चीज़ है रिंग सम, ठीक है, यहाँ भी कोई डिसीजन नहीं होगा, लेकिन बस ये कि कोई एक आपको फॉलो करना होगा विदाउट एनी कंडीशन, कंडीशन नहीं है, याद रखिएगा यहाँ पे। फिर आता है एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर शोज टू डेटा फ्लोज, बोथ आर फॉलोड, दोनों को फॉलो करना होगा। कैसा होगा, ऐसा होगा। ये देखें फ़र्क है यहाँ पे, ये रिंग सम ऑपरेटर है, जॉर जैसी चीज़ है,
ये भी और जैसी चीज़ लग रही है, लेकिन ये एंड है, इसका निशान एंड है। एंड का मतलब बोथ, दोनों चीज़ें फॉलो करनी होंगी, ठीक है। 2 या 3 या जितने भी फ्लोज होंगे सबको फॉलो करना होगा हमें, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है डेटा एक जगह नहीं जा रहा होता, किसी एक जगह नहीं जा रहा होता, सब जगह जा रहा होता है, सबके पास जा रहा होता है, तो वो बोथ आर और मोर देन वन आर फॉलोड। अच्छा, फिर यहाँ बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डीएफडी की। 3 तरह के डीएफडीज होते हैं। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट डीएफडी होता है, लेवल 0 डायग्राम होता है और डिटेल डायग्राम होता है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो होता है वो हमारे पास सिंगल कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोसेस या सिंगल सिस्टम, रिप्रेजेंट्स द सिस्टम प्रोसेस बीइंग एनालाइज्ड। नेम क्या है? यूजुअली अ नाउन फ्रेज, कोई भी नाम हो सकता है इसका, ठीक है। ज़ाहिर इसकी एग्जांपल देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। अगली स्लाइड है हमारे पास, हम जा चुके हैं इस पर। शो कॉन्टेक्स्ट ओनली, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बताए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है ऊपर से बताएगा। इनपुट्स होंगे, आउटपुट्स होंगे, एक्सटर्नल एंटिटीज़ होंगी, कोई डेटा स्टोरेज नहीं होगी, कोई फ्लो नहीं बताएगा एक्सटर्नल एंटिटीज़ के दरमियान, सिर्फ इंटरनल जो है वो बताएगा। कैसा होगा? जैसे कि यहाँ पे एक परचेजिंग सिस्टम, बहुत ही सिंपल सा परचेजिंग सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। सप्लायर या एक्सटर्नल एंटिटी है, मटेरियल प्लानिंग डिपार्टमेंट एक्सटर्नल एंटिटी है, रिसीविंग डिपार्टमेंट या एक्सटर्नल इंटरनल एंटिटी है, ठीक है। अब ये देखिए डेटा फ्लो। अब डेटा फ्लो जो है ना ऐसा हो सकता है, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है कि क्या हो रहा है, मटेरियल रिक्वायरमेंट, परचेजिंग सिस्टम। ये अब ये जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, ये राउंडेड रेक्टेंगल है, इसके कोने पे राउंडेड रेक्टेंगल होता है, राउंडेड स्क्वायर होगा, ये प्रोसेस होगा। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे नंबर हो, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है परचेजिंग सिस्टम की प्रोसेस है, ठीक है। फिर रिसीविंग डिपार्टमेंट कंफर्मेशन ऑफ रिसीप्ट होगी, सप्लायर। अब ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ये इसके कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि ये डायग्राम ज़रूरी नहीं है ऐसे ही बने। स्टूडेंट क्या करते हैं, उठा के सारे डायग्राम इस तरह बना देते हैं, ठीक है। भाई हर तरह का अलग डायग्राम होता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। आप देखिएगा, नेट पे सर्च करें, एटीएम की प्रोसेसिंग का डायग्राम वो अलग होगा, ठीक है। एडमिशन कोई स्टूडेंट लेता है ऑनलाइन, अप्लाई करता है, उसका डायग्राम डीएफडी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम अलग होगा, ठीक है। इसी तरह कोई और डायग्राम परचेजिंग सिस्टम है या कोई और लाइब्रेरी सिस्टम है या कोई बैंक की ट्रांजैक्शन का सिस्टम है या फॉर एग्जांपल कोई मूवी डेटाबेस का सिस्टम है, वो बिल्कुल सबका अलग होगा। उठा के क्या स्टूडेंट करते हैं, सारा ये बनाते हैं, ये रट लेते हैं, उठा के बना देते हैं। बेटा ये रटना नहीं है, याद होगा आप बच्चे जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि आई हेट रट्टाफिकेशन। रट्टा नहीं होता, बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। इसको इजी लेके पढ़ें, मुश्किल लेके पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी को अजाब होने से बचाएं और रट्टा ना मारें प्लीज़, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, अब यह क्या है, एक स्टूडेंट जो है वो एडमिशन सिस्टम है, उसका डायग्राम है। अब ये किसी और, इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ और है। जब आपको डीएफडी बनाने को आएगा या पूछा जाएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बताएगा। हम अपनी एक एक्सरसाइज करेंगे। ये डीएफडी जो है ना, देखो सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, इसको प्रैक्टिस करने की चीज़ है। आप प्रैक्टिस क्या करेंगे, हम एक एक्सरसाइज करेंगे अपनी लेक्चर में। उसमें क्या करेंगे, हम अपने एक आपको सिनेरियो देंगे और आपको बताएंगे कि डीएफडी बनता कैसे है। इस वक्त तो आपको सिर्फ एग्जांपल्स कराई जा रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम एक ऐसी क्लास भी लेंगे, एक ऐसा लेक्चर भी रिकॉर्ड करके डालूंगा मैं यूट्यूब पे, कि जिसमें जो है हम अपने पास जो है वो एक्सरसाइज कराएंगे और एक तरह का न्यूमेरिकल वर्क होगा या जो भी आप कह लें इसको, वो होगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाए डायग्राम ज़ीरो। डायग्राम ज़ीरो जो है वो कॉन्टेक्स्ट डीएफडी से ज़रा बड़ा होता है। इसमें जो है प्रोसेसेस जो है वो होती हैं, बहुत सारी होती हैं, और इसमें एक्सटर्नल एंटिटीज़ जो हैं वो शो हो रही होती हैं। ये एक्सटर्नल एंटिटी है, ये जो है वो भी एक एंटिटी है, ठीक है। सॉरी, ये एक्सटर्नल एंटिटी है, ये डेटा स्टोर है, ये डेटा स्टोर है, रजिस्ट्रार एक्सटर्नल एंटिटी है, फैकल्टी मेंबर, डी, ये सब एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं और सब प्रोसेसिंग है। आप चाहें तो उसको अच्छी तरह से पढ़ें और कुछ प्रोसेस आप चाहें तो डाल दें, हटा दें। अब 1 ज़रूरी नहीं है प्रोसेस रिक्वेस्ट 1.0 ये हो कि आप इसको बना दें। 1.0 हटा ही दें, आप ना लिखें नंबर, आप सिर्फ एक दायरा बनाएं, ठीक है। अब पिछली बारी एग्जांपल में राउंडेड रेक्टेंगल था, यहाँ पे सर्कल है, सो व्हाट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब दोबारा से देखें, ये भी यही चीज़ आ गई है। डिटेल डायग्राम के अंदर जो है वो एक्सटर्नल एंटिटीज़ होती हैं और देखें आप ये देख रहे हैं कि
वन जो थी, वन प्रोसेस रिक्वेस्ट, सॉरी ये देखें यहाँ पर प्रोसेस रिक्वेस्ट 1.0 थी, अब ये 1.0 से बढ़ चुका है, और अब ये जो है 1.1, फिर 1.1 के बाद 1.1.1, 1.2, और ये सब चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ एक प्रोसेस को 1.1, 2 और 3 और 0.4, 1.1 से लेकर 1.4 तक बता दिए गए हैं एक प्रोसेस को। तो ज़्यादा डिटेल डायग्राम का मतलब ये है कि वो ज़्यादा डिटेल में होगा और वो ज़्यादातर से एलैबोरेटेड होगा। अच्छा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक प्रोसेस के 4 हिस्से ही होंगे, एक प्रोसेस के 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। हो सकता है डिटेल डायग्राम में एक प्रोसेस टूटे ही ना, वो इतना छोटा प्रोसेस हो कि उसके और मज़ीद बाइफरकेशन नहीं हो सकती, तो आप नहीं करिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो हुआ है वो आपको बस के मालूम होना चाहिए डीएफटी के सिंबल क्या है, और आपका कंसेप्ट जो है सिनेरियो के हिसाब से, जो गिवन सिनेरियो होगा उसके हिसाब से क्लियर होना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं करिएगा कि बस मैंने तो बनाना है, मैं बना के छोड़ूंगा। उल्टा सीधा बना देते हैं स्टूडेंट जो है ना, वो अच्छा खासा बनाने के चक्कर में जो है ना बिला वजह ख़राब कर देते हैं उसको। अब देखो यहाँ पे परचेज़ का है, अब परचेज़ के अंदर इसने कितनी 3-4 प्रोसेस डाल दिए। इसमें 1 था, अब यहाँ परचेज़ के 3 प्रोसेस डाल दिए। इसने PCH3 कर दिया, कोई बात नहीं। 1.0 नहीं किया, कोई बात नहीं। PCH1, PCH2, PCH3 कर दिया, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब जो है हमारा लेक्चर जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है। डिटेल डायग्राम्स आ गई, ये बता रहा है डिटेल डायग्राम क्या होगा, ठीक है। वही चीज़ मैं बता चुका हूँ, 1.1, 1.2, 1.3, 1.n, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 डिटेल डायग्राम्स में होगा। नंबर लिमिट नंबर्स टू प्रोसेस 7 to 9 पर पेज। अब इसमें जो ना पेजेस ज़्यादा लगेंगे, 7 से 9 प्रोसेस आप एक पेज पे है, ठीक है। आप सोचो कितना बड़ा डायग्राम होगा, ठीक है। और ज़्यादा अच्छी बात होती है डिटेल डायग्राम जो है ना क्लैरिटी के लिए यूज़ होते हैं। ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी नेम्ड, ठीक है। इतने ज़्यादा प्रोसेस होंगे कि उसको नाम करने के अलावा आपको कोई और जो है वो चारा नहीं होगा, आपको उसको नाम ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है बुरी तरह फंस जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन सी के बाद क्या होगा, किस प्रोसेस के बाद क्या होगा। तो इट इज़ बेटर टू लेबल और नेम इट। All processes have both inputs and outputs. Child diagrams and parent nodes must have same input output, ठीक है। ये इसकी डिटेल डायग्राम है। ज़्यादातर जो पूछा जाता है आप लोगों से बेटा, ज़्यादातर जो आप लोगों से पूछा जाता है वो डिटेल डायग्राम के अलावा जो है कॉन्टेक्स्ट या फिर डायग्राम 0 पूछा जाएगा। अगर डिटेल डायग्राम पूछेगा तो कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा हम डिटेल डायग्राम की एक्सरसाइज भी कर लेंगे, कॉन्टेक्स्ट की भी कर लेंगे, और जो है डायग्राम 0 की भी कर लेंगे। तो till then this lecture is also completed now. So till then take care, inshallah taala we will meet in the next lecture and we will continue from this slide data dictionary. हम आपको बताएंगे कि data dictionary क्या होती है। Till then take care, अल्लाह हाफिज़।